Find the coordinates of the point P which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। एक लाइन आपको गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक A है, B है और इसको कोई पॉइंट 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1 7 -1 7। B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4 -3, ठीक है। और ये 2:3 रेशियो है। हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारी जो रेशियो है m1:m2 इज इक्वल टू क्या है, 2:3 हमारी रेशियो है। और A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो x के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था m1:x2, m1:x2, m2:x1, ठीक है। ये क्रॉस करके होंगे तो m1 में m1 क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस करेगा इधर, ये यहां आया, 2 ने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस 3 जाएगा इधर, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, होल अपॉन m1 + m2 यानी कि 2 + 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 = 8 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया और 2 + 3 यानी 5 हो गया। 8 - 3 कितना हुआ 5, ठीक है। 5 से 5 डिवाइड हो गया, आंसर हो गया 1। फिर है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, फिर वही बात है कि आपने m1 यानी 2 को क्रॉस किया, आकर वो यहां वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा। पहले आपने लिखा 2, फिर घूमकर वो इधर आया, b के कोऑर्डिनेट में y का कोऑर्डिनेट है -3, यहां आया, ठीक है। और फिर लिया हमने 3 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस करके गया यहां पर a के कोऑर्डिनेट से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 2 + 3, ठीक है। ये हो गया आपका 2 × में 3 -6 हो गया, प्लस 7 3 = 21/5, ठीक है। 21 में से माइनस किया हमने 6 को, कितना आंसर आया, 21 में से माइनस करो 6 को तो कितना आएगा आपके पास में 15 आएगा अपॉन 5, 5 से 15 को कैंसिल कर दो, कितना आया आपके पास में 5 3 = 15। अब x का कोऑर्डिनेट 1 और y का 3 आ गया आपके पास, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, pxy इज इक्वल टू p1 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन है ए बी। ट्राइसेक्शन का मतलब इसके ऐसे पार्ट, एक पॉइंट ऐसी जगह पर सिचुएटेड है कि इसका जो रेशियो है वो 1:3 बन रहा है, 1:2 बन रहा है, यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल, उसमें से कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। ये टोटल इक्वल 3 पार्ट्स हैं इसके। ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब 2 सेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन, और जब ट्राइसेक्शन बोला तो अंडरस्टूड है कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं इसके, और ये जो पॉइंट है वो अगर हम चाहे ये पॉइंट ले चाहे ये पॉइंट ले, अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो ये रेशियो क्या बन जाएगी 1:2, ठीक है। ये 2 पार्ट एक साथ आ गए, ये एक पार्ट अलग रह गया, 1:2 बन गई रेशियो। अगर हम इस पार्ट को लेते हैं तो भी यही बात है कि यहां पर हमारी रेशियो 1:2 बनती है, ठीक है।
तो हमारे पास पॉसिबल 2 पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्शन को में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हम उन्हें यूज करके ये दोनों पॉसिबल पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। ठीक है, अब पहले हम P1 ले लेते हैं, इसको P2 कह देते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा पॉइंट है P1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं। ठीक है, अगर हमने P1 लिया तो AP इज टू PB की जो रेशियो है वो 1:2 होगी। AP इज टू PB की रेशियो 1:2 होगी। ठीक है, तो हम M1 M2 की जगह हम 1:2 रेशियो का यूज करेंगे, इसे हम M1 M2 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम A और B के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने x लिखा। x के लिए अब देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 क्रॉस करेगा B के पास जाएगा, 1 इधर आया, B के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ 2 है, ये 2 इधर आया, A के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -2 × 4। ठीक है, नीचे आ गया आपके पास M1 + M2 यानी 1 + 2। ठीक है, अब ये है y के लिए भी सिमिलर बात है। आपने यहाँ का लिया, रेशियो का वैल्यू यहाँ से लिया 1 और आप आए B के पास, यहाँ का जो y का कोऑर्डिनेट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × में -3। अब 2 को लिया और हम गए A के पास और यहाँ जाकर हमने y का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 × -1 हो गया। ठीक है, और नीचे वही हमारा M1 + M2 आ गया, यानी कि 1 + 2 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 × में -2 -2, 2 4 = 8 -8 अपॉन 3। इधर y का सॉल्व करेंगे, -3 -2 अपॉन 3, -8 -2 यानी कि दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए, -10/3 हो गया, इज इक्वल टू -10/3 हो गया। ठीक है, -10/3 हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -5/3, -x/3 और 10/3 और माइनस अच्छा ओके, आपके पास में यहाँ पर +4 है और यहाँ पे -2 है, तो -2 + 8 होगा। यहाँ पर देखो 2 जो है वो जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 तो प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, +8 - 2 यानी कि ये हमारा 8 - 2 हो जाएगा। प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, तो 8 - 2 यानी 6/3 हो गया, यानी कि x का कोऑर्डिनेट आ गया 2 और y के कोऑर्डिनेट भी तो सेम है कि ये दोनों साइन इसके पास माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -5/3 हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, जब हमने P1 लिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई, Pxy इज इक्वल टू P2 - 5/3। एक वैल्यू तो आ गई ये। अब दूसरी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमने P2 का यूज करा। P2 यानी कि अब हमारी जो रेशियो है वो इधर से उल्टी हो गई, वहां पे हमने 1:2 की थी, अब हम इधर से 1:2 करेंगे। अब हमारे पास एक पोर्शन ये है और 2 पोर्शन ये है, तो 1:2 अब ये हो गया। तो अब इसके लिए हमने क्या लिखा, P2 कह लो इज इक्वल टू 2:1। अब रेशियो उल्टी हो गई और ये क्या है, M/M2। ठीक है, अब इसमें फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इस तरीके से फिर से निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए
हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास 2 था, ये 2 क्रॉस करके B के पास गया, M1 की जगह 2 लिखा और क्रॉस करके B के पास आया, B का कोऑर्डिनेट था -2, उससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद M2 की वैल्यू है हमारे पास 1। अब 1 जो है वो क्रॉस करके इधर आया A के पास, और A के पास x कोऑर्डिनेट था 4, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया M1 प्लस M2, यानी कि 2 + 1 आ गया। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 × 2 यानी -4 प्लस 1 × 2 यानी 4/3, यानी कि 0/3 यानी 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी वही बात है, ये जो 2 है इधर, वो इधर गया घूमकर b के कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट से उसने मल्टीप्लाई किया, और इधर y था 1 इधर गया a के कोऑर्डिनेट में जो y का कोऑर्डिनेट था उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और नीचे क्या आया, M1 प्लस M2। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6, -6, 1 - 1 -1/2 + 1 यानी 3, -6 -1 दोनों सेम साइन है, तो ये हो गया -7/3। आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस वाले पॉइंट में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, 0 और -7/3। इस क्वेश्चन के 2 आंसर आपके पास आएंगे। एक सेट है कोऑर्डिनेट का ये वाला 2 - 5/3, जो कि इस वाले यानी कि P1 से आया है, और दूसरा है P2 का। P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 -7/3, ये हमारा P2 से आया है। ये जो 2 पॉसिबल केस थे, इन दोनों पॉसिबल केस में जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ सकते थे वो ये दोनों हैं। इसके आंसर में ये 2 सेट आएंगे कोऑर्डिनेट्स के। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा अच्छी तरह से देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि आप अपने क्वेश्चंस को भली प्रकार अच्छे से कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।